कनाडा के हर शहर के नीचे एक दुनिया है, इसको बोलते हैं बेसमेंट की दुनिया। इस दुनिया में सूरज की रोशनी नहीं आती और खिड़कियां भी बहुत ज्यादा छोटी और कम होती हैं और अंधेरा तो इतना ज्यादा होता है कि आपको खुद की परछाई से डर लगने लग जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ इसी बेसमेंट की दुनिया के बारे में। बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बेसमेंट की दुनिया में नहीं रहे होंगे, क्योंकि अक्सर कोई भी बंदा इंडिया से यहाँ पे आता है तो पहले बेसमेंट में ही रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग बेसमेंट में रहते क्यों हैं। सिंपल एंड ईजी भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। दूसरी बात ये होती है कि इसका कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है। जैसे अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे तो 1 साल की लीज होती है ना, बट बेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम बेसमेंट ऑनर होते हैं जो आपसे सेफ्टी डिपॉजिट भी लेते हैं। ज्यादातर लोग तो सिर्फ पहले महीने का किराया लेते हैं। तो बेसमेंट में रहना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। अपार्टमेंट में रहने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका गुड क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तभी आपको अपार्टमेंट जाके मिलता है। साथ ही साथ आपके पास जॉब भी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग अपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट बेसमेंट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इसलिए जितने भी इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट तो बेसमेंट में रहते हैं। दूसरी बात, ये आपको सस्ती बहुत पड़ती है। जैसे 2 बेडरूम बेसमेंट आपको $1000 में मिल जाएगी। अगर 2 लोग रहते हैं तो 500-500 होगा, अगर 4 लोग रहते हैं 250-250, अगर 3 लोग रहते हैं तो 350 के आसपास होगा आपका खर्चा। इसके मुकाबले अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो सकता है कि आपको 1500 के आसपास मिले। लेकिन बेसमेंट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। कई जो बेसमेंट होते हैं उनको तो साइड डोर भी नहीं होता, मतलब जो बेसमेंट होगी उसके अंदर तक जाने का रास्ता घर के बीचों बीच से जाता होगा। बट अगर किसी बेसमेंट में साइड डोर है तो आपको बीचों बीच से नहीं जाना पड़ता, आप साइड से निकल सकते हो। अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो, प्लान कर रहे हो कि जहाँ पर आकर बेसमेंट में रहने के लिए, तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि वही बेसमेंट लेना जिसमें साइड डोर हो, क्योंकि साइड डोर से फिर भी थोड़ी प्राइवेसी रहती है। कहाँ आपने साइड से निकल जाना है, कहाँ आपको सभी लोगों के बीच से निकल के जाना पड़ेगा। तीसरी जो बेसमेंट की सबसे अच्छी बात है ना, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जाओगे या किसी के ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी बेसमेंट मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ डिमांड चल रही है, हर रोज बहुत सारी बेसमेंट की नई ऐड डलती है वहाँ पे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक बेसमेंट आपके हाथ से निकल जाती है तो बस खत्म ही हो गया बेसमेंट, अगले दिन फिर आ जाएंगे, क्योंकि बेसमेंट से ज्यादा है और बेसमेंट में रहने वाले लोग कम। बट पिछले कुछ टाइम में ऐसा भी देखा जा रहा है ना कि बहुत लोगों के साथ स्कैम भी हो रहे हैं। जैसे जो लोग जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं है, जैसे कोई बंदा भी इंडिया में है, उसको बेसमेंट चाहिए जहाँ पे रहने के लिए, या एक रूम चाहिए जहाँ पे रहने के लिए, तो वो क्या करेंगे, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस से जाके कॉन्टैक्ट कर लेंगे किसी बंदे को जिसने भी ऐड डाली होगी, तो उससे बात कर लेंगे कि हाँ भी मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, आप ना मेरे लिए कमरा रिजर्व रख लो। तो बंदा क्या करेगा, बंदा सामने से आपको बोलेगा कि हाँ भी कोई बात नहीं, आपने आना है आ जाना, बस आप $200 मेरे को पे कर दो या $300 पे कर दो सेफ्टी डिपॉजिट के नाम पे। तो इंडिया बैठा जो बंदा होता है वो इतना ज्यादा नहीं सोचता, वो बोलता है कि हाँ भी $200-300 है, सेफ्टी डिपॉजिट ही मांग रहा है, मैं दे देता हूँ, इससे मेरी जगह तो रिजर्व हो जाएगी। पर होता क्या है कि जब वो बंदा यहाँ पे आता है फिर उसको पता लगता है कि उसके साथ तो स्कैम हो गया। जो फोटोज वगैरह बेसमेंट की डाली होती हैं, जो उसने ऑनलाइन देखी होती हैं, वो सभी फेक होती हैं। इसलिए किसी भी बंदे को पैसे देने से पहले ना पूरी जांच पड़ताल कर लेना। कई जो बेसमेंट होती है ना, उसमें जो ओनर होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब करते हैं आपको। वो ना टाइमिंग सेट कर देंगे कि जैसे रात को 10 बजे से पहले आना है, रात को कोई भी लाइट नहीं जगानी, या घर में सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनेगा, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं अलाउ करने। मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जिससे आपको लगने लगता है कि आप बेसमेंट में रह रहे हो या किसी जेल में। पर ऐसा हर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। कई बंदे क्या करते हैं, रात को हीटिंग ही कम कर देते हैं। जैसे सर्दियों में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है रात के टाइम पे, तो नीचे हीट की जरूरत तो पड़ती है, जहाँ हीट वो जानबूझ के चलाते नहीं है, या नीचे वैसे हीट कम आती है, इसके बारे में तो पता नहीं है। जैसे जब मैं बेसमेंट में रहता था तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था। जैसे रात को बहुत ज्यादा ठंड होती थी ना, तो हम उनको बोलते थे कि भाई हीट चला दो, तो वो बोलते हैं हाँ रात को हीट चल ही रही थी। तो मैं उनको आगे से बोलता हूँ कि नहीं चल रही थी, आप प्लीज इस बार चला देना, कई बार बंदा भूल जाता है। तो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, मैं चला दूंगा। नेक्स्ट डे वैसे सेम होता था। और कई बेसमेंट ऑन तो मैंने ऐसे भी देखे ना कि अगर आप बाहर से भी अपना हीटर लेके आते हो ना, तो वो चलाने नहीं देते आपको। वो बोलेंगे कि इससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, जहाँ तो आपको $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जहाँ आपको हीटर बंद करना पड़ेगा। और बेसमेंट नीचे बनी होती है ना, तो खिड़कियां जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, तो सूरज की रोशनी उनसे बहुत ही ज्यादा कम आती है, जिससे बहुत सारे लोग तो अपने आप को डिप्रेस फील करने लग जाते हैं, एंग्जाइटी होने लग जाती है। और जिन लोगों को सूरज की रोशनी अच्छी लगती है उनके लिए बेसमेंट में रहना थोड़ा मुश्किल तो होने वाला ही है। जब वो लोग जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, जब वो लोग जिनको ऐसे घुटन जैसे महसूस होता है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है वहाँ पे रहने के लिए। मतलब बेसमेंट में रहना गुफा में रहने के बराबर ही है। अगर आप लोगों को अंधेरे से डर लगता है और आपको बहुत ज्यादा घुटन होती है बंद दीवारों में, तो बेसमेंट आपके लिए नहीं है। बेसमेंट में रोशनी तो होती है, लेकिन वो नेचुरल रोशनी नहीं होती जैसे सूरज की रोशनी आती है, जो भी बल्ब वगैरह लगा होगा उसकी रोशनी होगी। और बेसमेंट में ऐसा होता है ना, अगर आप सांस भी ले रहे होते हैं ना, तो आपको आपकी सांस लेने की आवाज भी सुनाई देगी। जो ऊपर वाला फ्लोर होगा आपके, अगर वहाँ पे कोई चलता भी है तो उसकी बहुत नीचे आवाज आती है। अगर मान लो कि ऊपर वाले लोगों के बच्चे भी हैं, तो बच्चे तो आपको पता है कि वो भागते रहते हैं ना, तो वो थप थप की आवाज आपको सारी नीचे सुनाई देगी। इससे मान लो कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो हो सकता है कि दिन में आपको सोने की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको ऊपर की सारी आवाजें नीचे आ रही होंगी। इसके अलावा बेसमेंट में वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा पुअर होती है, जिसकी वजह से जो हवा होती है ना, हो सकता है कि वो भी आपको इतनी अच्छी ना लगे, मतलब थोड़ा स्मेली सा इन्वायरमेंट हो जाता है। इसके अलावा पता क्या होता है,
वो टाइमिंग फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो आपको लॉन्ड्री करनी है तो सिर्फ संडे को ही लॉन्ड्री कर सकोगे। अगर आप किसी और दिन कपड़े धोते हो तो हो सकता है कि वो आपको बोल दें कि हाँ भाई तुम क्यों धो रहे हो, आज संडे को ही धोने होते हैं। इसके अलावा ना आपकी प्राइवेसी का भी कोई ध्यान नहीं रखता। मैंने कई बार देखा है कई बेसमेंट ओनर क्या करते हैं ना, अगर मान लो कि आप बेसमेंट में नहीं हो तो वो खुद नीचे चले जाएंगे देखने की हाँ भाई सब कुछ सही है या नहीं है। मतलब उनको आपकी प्राइवेसी का एक तुसा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी बेसमेंट के लिए $1100 दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको प्राइवेसी भी मिलेगी, बट बहुत कम ओनर होते हैं जो आपको प्राइवेसी देते हैं। नहीं तो अक्सर ये क्या करते हैं कि जब आप घर पे नहीं होते वो नीचे जाके देखते हैं कि हाँ भाई क्या हालात हैं। अगर मान लो कि सफाई वगैरह आपने नहीं की तो आपको बोलते हैं कि आपके वहाँ पे सफाई नहीं है, सफाई किया करो। हालांकि उनका ऐसा कुछ बोलने का तो बनता नहीं है। अगर आप 1100 दे रहे हो ठीक है, तो अभी सफाई आप उसी के हिसाब से करोगे? नहीं, जब आप फ्री होगे तभी करोगे ना। बट एक तरीके से ना वो आपको पूरा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उनको ये मैटर नहीं करता कि कोई बंदा किराया दे के रह रहा है, उनको बस यही मैटर करता है कि उनकी बेसमेंट है और सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे बेसमेंट ओनर जो होते हैं वो प्राइवेसी को ऐसे बाहर फेंक देते हैं कि हाँ भी हमने नहीं देनी कोई प्राइवेसी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तो मूव करना पड़ जाता है कि हाँ भी हम नहीं इनके साथ रह सकते। ये तो बहुत ही मतलब क्या बोले यार अभी उनके लिए। इसलिए तो बहुत सारे लोग बेसमेंट से मूव कर जाते हैं, क्योंकि भाई लोगों कोई भी आपका सामान वहाँ पे पड़ा हो सकता है। अगर वो चोरी हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बेसमेंट ओनर तो मानेंगे नहीं। इसके अलावा बेसमेंट में सेफ्टी वगैरह कोई नहीं रहती। अगर फ्लड आ जाता है वहाँ पे तो सबसे पहले आप ही डूबोगे। अगर आग वगैरह लग जाती है तो हो सकता है कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को हो, क्योंकि ऊपर वाले तो सीधे बाहर भाग जाएंगे लेकिन आप तो नीचे होगे ना। तो आग या फ्लड जैसे हालात में आपका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो बेसमेंट की लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा आइसोलेशन वाली लाइफ होती है। मतलब आप बहुत ही ज्यादा अकेले फील करते हो, क्योंकि कई जो बेसमेंट ओनर होते हैं ना वो ये अलाउ नहीं करते कि आपका कोई फ्रेंड भी वहाँ पे आए। अगर मान लो कि आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत पड़ जाती है और आपको अपने फ्रेंड को एक दिन के लिए रखना पड़ जाता है वहाँ पे, जैसे मान लो कि वहाँ पे रात रुक जाता है, तो कई बेसमेंट ओनर क्या करते हैं अगले दिन आके आपको डांटने लग जाएंगे कि तुमने इसको क्यों वहाँ पे रखा, तुमने रात इसको रखा, हमको नहीं बताया, चलो इसका $100 दो। तो कई बेसमेंट ओनर ऐसे होते हैं ना कि जो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यही कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि अगर आप बेसमेंट में रहने की प्लानिंग कर रहे हो। वैसे बेसमेंट में रहने का एक फायदा भी है, बेसमेंट में रहकर ना बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, आपको हर सिचुएशन में एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है। बाकी सभी बेसमेंट ओनर इतने बुरे नहीं होते, हर बेसमेंट ओनर का अलग अलग हिसाब होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।